घने जंगल में मोंटी, एक शरारती बंदर, पेड़ों की चोटियों से उछलता कूदता है। उसकी हरकतें चंचल ऊर्जा का एक धुंधलापन है। एक प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे कालिया, एक राजसी सांप, शांत शक्ति की तस्वीर, शाही एकांत में विश्राम करता है। मोंटी चुपचाप पेड़ से नीचे उतरता है। उसके पंजे में एक आम दबा हुआ है। उसकी आंखें एक नई शरारती योजना के साथ चमक रही हैं। वह कालिया के पीछे खड़ा हो जाता है, फुफकारने की नकल करता है, सस सस, फस सस सस। जंगल की शांति में एक चुनौती। कालिया क्रोधित होकर अपना फन फैलाता है। यह अचानक उसकी प्रचंड शक्ति का प्रदर्शन है। उसे लगता है कि किसी और सांप ने उसके क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया है। मोंटी वापस पेड़ पर चढ़ जाता है, कालिया को नीचे देखता है। एक विजयी हंसी पत्तों के माध्यम से गूंजती है। ओह महाराज, मैं तो बस आपकी संगीत कला सीख रहा था। एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे कालिया, एक सांप, फेंके हुए केले के छिलकों के पास बेसुध पड़ा है, गहरी नींद का नाटक कर रहा है। मोंटू, एक शरारती लड़का, पास आता है। उसकी आंखों में एक नटखट विचार चमक रहा है। अरे वाह, आज तो नागराज सो रहे हैं। वह करीब आता है। उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान फैल जाती है। बुदबुदाता है, मैं उसकी पूंछ पर घंटी क्यों नहीं बांध देता। जैसे ही मोंटू कालिया की पूंछ पकड़ने के लिए पहुंचता है, सांप अचानक फुफकारते हुए ऊपर उठता है, जिससे लड़का चौंक जाता है। मोंटू केले के छिलकों पर फिसल जाता है। तोते और गिलहरियों के हंसने से कीचड़ में एक हास्यपूर्ण धड़ाम की आवाज के साथ गिर जाता है। एक सुनसान जंगल के कोने में मोंटू अपने शरारती अतीत को छोड़कर कालिया के बगल में शांति से बैठा है। एक कोमल भजन गुनगुना रहा है। जंगल के जानवर जो कभी सतर्क रहते थे, अब उस जोड़े को कोमल अनुमोदित मुस्कान के साथ देखते हैं, जो मोंटू के परिवर्तन का एक प्रमाण है। एक रंगीन तोता उत्सुकता से चहकता है। वह मैला बंदर कौन है? एक गिलहरी अपनी खुशी को मुश्किल से रोकते हुए जवाब देती है, ओह, वह वही है जिसने सांप से दोस्ती की थी। मोंटू और कालिया ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए आंखें मिलाईं। उनकी मुस्कान आपसी सम्मान और समझ से बने बंधन को दर्शाती है। उनकी अनोखी दोस्ती, जो कभी असंभव थी, अब जंगल के जीवंत हृदय में गूंजने वाली एक अनमोल किंवदंती है।